रायपुर से खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना के 15 संक्रमित मिले हैं। दुर्ग में 9 और रायपुर में 4 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। एक्टिव मरीजों की संख्या यानी इस वक्त एक्टिव मरीज 86 है। रायगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 30 है। प्रदेश में अगर पॉजिटिविटी रेट देखें, दर देखें तो वो 0.42% तक पहुंच गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 86 हो गई है। रायगढ़ में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं 30। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर जो है वो 0.42% है, यानी 1 से भी नीचे, बल्कि आप अगर इसे आसानी से समझिए तो आधे से भी नीचे, यानी पॉजिटिविटी रेट जो है वो बहुत कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत कैजुअल हो जाए, आपका अप्रोच बहुत कैजुअल हो जाए। थोड़ा जब मौसम बदले तो एहतियात आपको रखना है और IBC24 की मुहिम यही है कि आपको अलर्ट करें। हमारा डराने का बिल्कुल मकसद नहीं है, क्योंकि कोरोना कभी नहीं जाने वाला है। ये आप लिख कर ले लीजिए, नोट कर लीजिए चाहे इस बात को, परंतु इससे सावधान रहना है, क्योंकि आपके हाथ में है इसे बढ़ने से रोकना। आप चाहे तो रोक सकते हैं और आप चाहे तो लगातार बढ़ता जाए। तो अब इसके बाद भोपाल चलते हैं, वहां से क्या खबर है, वहां की खबर का भी रुख कर लेते हैं। वहां कोरोना के केस क्या है। कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या 16 है। कोरोना के 3 मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है, बाकी मरीज होम आइसोलेशन में है। 1 दिसंबर से अब तक 535 की जांच हुई है। 535 लोगों की जांच हुई है, तो इतने केस आए। कोरोना के 3 मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है। कोरोना के 3 मरीज हॉस्पिटल में है, बाकी मरीज घर पर ही है और घर से ही उनका इलाज हो रहा है। तो ओवरऑल बात यह है, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या देश के किसी भी कोने में हो, आमतौर पर अब कोरोना के पेशेंट जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, तो ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि 95% के ऊपर केसेस घर में ही ठीक हो जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने नए साल के पहले दिन पूजा अर्चना कर मंत्रालय में अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक भी ली। मीटिंग के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि आज विभाग की समीक्षा बैठक ली। आने वाले दिनों में किस तरह कार्य करना है, इस पर चर्चा हुई। प्रदेश को एनीमिया मुक्त बनाना और गरीबों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना भी चर्चा का विषय रहा। उन्होंने कहा कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जो पद रिक्त हैं उसे शीघ्र भरा जाएगा, यानी जल्दी भरा जाएगा। साथ ही बिलासपुर और जगदलपुर में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 2 महीने के भीतर शुरू करेंगे। प्राइवेट अस्पतालों पर अंकुश लगाने के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने यह साफ कहा कि जरूरी हुआ तो नर्सिंग एक्ट में बदलाव करेंगे। वहीं महतारी वंदन योजना को लेकर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि फरवरी से महिलाओं को महतारी वंदन योजना के लाभ मिलने लगेंगे। देखिए, कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं, कैबिनेट मंत्री का कहना है कि आज तो हो गई 2 जनवरी, लेकिन इसका लाभ आपको फरवरी से मिलने लगेगा। तो छत्तीसगढ़ की जितनी भी महिलाएं हैं वो इस बात को गौर कर लें। इसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है। नए सिरे से महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरवाए जाएंगे। अगर अभी कोई आपसे फॉर्म भरवा रहा है तो जरा अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। फॉर्म आगे भरवाए जाएंगे। जो पहले भरवाए गए थे वो, हालांकि अभी जहां तक बात लग रही है सरकार के रुख से, एक बार फिर भरवाना पड़ेगा। वो फॉर्म मान्य नहीं होंगे, फिर से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को 2 महीने के अंदर उसको प्रारंभ करना, खूब जो आयुष्मान भारत है, जो माननीय मोदी जी की गारंटी है, वो 10 लाख तक उसको आने वाले समय में लोगों को लाभ मिल सके। 108, 102 जो एम्बुलेंस हैं उनकी और ज़्यादा लोगों को उपलब्धता कैसे हो सके, उनमें सामान्य चर्चा हुई है। 50,000 का खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना है APL वालों का, और मुझे लगता है कि हम लोग 10 लाख का देने वाले हैं स्वास्थ्य योजना का लाभ, तो मुझे नहीं लगता इसका कोई औचित्य रहेगा। स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों की भर्ती किए जाने संदर्भ में भी कार्यवाही किए जाने का आज मैंने निर्देश दिया है। जो भी रिक्त पद हैं उसकी सबकी भर्ती की प्रक्रियाएं जल्द चालू होंगी।